हेलो, सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज बच्चों हम व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे और विषय है मेरा प्रिय महापुरुष या मेरे प्रिय महापुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन पर अनुच्छेद लेखन करेंगे, उनके बारे में उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष, लौह अर्थात लोहे। लोहा कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, मजबूत होता है। तो मजबूत इरादे वाले पुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों में आजीवन दृढ़ता बनी रही, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पर थे। इनकी शिक्षा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। वो स्वयं अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और उसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या क्या भागीदारी रही, देखिए। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ये उनके सत्य और अहिंसा के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और तभी ये आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहाँ के किसानों ने अंग्रेज़ सरकार से कर में छूट देने की मांग की, जब अंग्रेज़ सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। अब उनका नाम सरदार पटेल क्यों पड़ा? सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला था। जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया, बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। यह उपाधि उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। आज़ादी के बाद ज़्यादातर प्रांतीय समितियां सरदार पटेल के पक्ष में थीं। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा। क्यों? क्योंकि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस कार्य को उन्होंने बगैर किसी बड़ी लड़ाई के झगड़े के बखूबी किया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी, जो कि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया। तो ऐसे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में पढ़ा है। उसी के सारांश रूप ये अनुच्छेद आप लिख सकते हैं, अपने भी विचारों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।